अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी बाकी की आपके साथ शेयर करूंगी शॉपिंग। तो मैं फिर यहाँ पर बोनेंजा सतरंगी पर आ गई हूँ और मुझे एक और ड्रेस बाय करना था, क्योंकि जो मैंने उस दिन बाय किया था वो मैंने नेक्स्ट डे ही पहन लिया था। और आप देख सकते हैं कि मैंने वही ड्रेस अभी यहाँ पर भी पहना हुआ है। यहाँ पर मैं एक और विंटर का ड्रेस बाय कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर यही देख रही थी कि कौन सा ड्रेस है जो मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि जो मैंने बाय किया था ना, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। तो कुछ ऐसे ड्रेस थे यहाँ पर जिनका ना फैब्रिक थोड़ा हल्का था। तो इस हवाले से मैं यहाँ पर ना सर्च कर रही थी कि मुझे अच्छा स्टफ़ मिले, ऐसा ना हो कि लाइट वेट वाला मिल जाए। तो जो मैंने पसंद किया था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको आगे शो करती हूँ। तो ख़ैर मुझे जो ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसका जो दुपट्टा था और जो इसका आई थिंक शर्ट थी वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम सेम थी, जिसकी वजह से मैंने इसको स्किप किया था। और ये जो सामने देखने से बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन आप इसको करीब से देखें ना तो बस ठीक था। जो मैंने बाद में मतलब ख़ुद बाय किया अपने लिए, वो करीब से देखो तो बहुत प्यारा था, बट सामने देखने से इतना प्यारा नहीं था। तो मुझे वही पसंद ज़्यादा आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीलन का स्टफ़ भी लगा हुआ था, बट लीलन मुझे नहीं इतनी पसंद है, बट अभी नहीं। तो मुझे ये लॉन का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बाय करूं। बट ऑब्वियसली आप देखें 6000 प्राइस थी, इतना कोई इस पर मीनाकारी नहीं हुई हुई थी, और मैंने कहा नहीं, इतने पैसे मैं ज़ाया नहीं कर सकती। ये वही है जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। मुझे ये 2 से 3 ड्रेसेस थे जो बहुत पसंद आ रहे थे, बट मैंने दिल पर हाथ रखा, मैंने कहा छोड़ो, इतने पैसे नहीं ज़ाया कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी जो लोन की कलेक्शन थी वो सिलवा ली हुई थी। तो फिर मैंने कहा अब नहीं, मैं पैसे ज़ाया कर सकती, ना होते तो फिर चलो मैं ले लेती। और मुझे फ़ायदा भी नहीं था इसको बाय करने का, क्योंकि वेदर जो था नॉर्मल था, तो मैं उसमें अभी ये पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने नहीं बाय किए। तो आप लोग अब ये कि कलेक्शन देख लें जो इनकी आई हुई है। और इस दिन तो मतलब पूरी कलेक्शन लग चुकी थी ना, उस दिन जब हम गए थे तो ये लोग ड्रेस लगा रहे थे, कुछ लग गए थे कुछ लगा रहे थे। और ये सारी इनकी न्यू समर की कलेक्शन है। और ये भी देखें, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट स्टिल वही कपड़ा बहुत हल्का लाइट वेट था। ये मैंने आपके साथ जो पीच कलर है वो शेयर किया था बिफ़ोर, और लास्ट टाइम मैंने इनसे 2 परफ्यूम्स बाय कर लिए थे, और एक जो था मैंने नेक्स्ट डे आके बाय किया, और जो मुझे नुकसान में मतलब थोड़ा ज़्यादा महंगा मिला। पिछले दिन मैंने वही परफ्यूम बाय किया था, वो थोड़ा सस्ता था। नेक्स्ट में जब मैं गई हूँ तो 2 दिनों के अंदर अंदर मतलब उसकी रेंज जो थी ना वो मुझे थोड़ी कम ऑफ में मिली, तो वो थोड़ा महंगा हो गया था। तो मेरे भाई को यहाँ पर इनर चाहिए था। इनर ये होता है कि आप पहन सकते हो शर्ट्स वगैरह के नीचे, तो वो नहीं मिल रहा था। और मुझे ये शर्ट वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद आई थी, मैं उससे कह रही थी कि ये बाय कर लो, बट उसका अपना इंटरेस्ट नहीं था इसको बाय करने में, तो उसने नहीं बाय की, बट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जहाँ पर मैंने ये देखे थे कपड़े, तो इनके पास ना मेन की जो कलेक्शन थी ना बहुत अच्छी पड़ी हुई थी, लाइक अनस्टिच भी और स्टिच भी, बट जो अनस्टिच थे उनके ऊपर ऑफ बिल्कुल नहीं थी। और ये देखिए, ये वाइट कुर्ता इतना प्यारा था। मैं आपको इनकी अनस्टिच दिखाऊं तो मुझे तो मतलब इतने प्यारे कलर्स वहाँ पर पड़े हुए थे, इतने खूबसूरत कलर्स थे। ये आप देख सकते हैं, ये कुर्ता भी हमें बहुत पसंद था। उसके बाद मैं गई थी आगा नूर पर। आगा नूर पर मैंने वो लास्ट टाइम आपको बताया था शर्ट ख़रीदनी थी, तो मैं वहाँ पर गई थी, तो मैंने वो शर्ट ख़रीदी। माई मदर वॉज़ नॉट हैप्पी, उन्हें मतलब खुशी नहीं हुई वो ख़रीदने पर। वो कह रही थी तुमने 3500 के पूरे पूरे सूट ले लिए, यहाँ तुम 3000 की एक शर्ट ले। बट पता नहीं, मेरा उस शर्ट पे ना बहुत दिल आया हुआ था, तो मैंने बाय कर ली थी। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर जो है ना शेयर कर दूँगी। इसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर जा कर ना हमने आई थिंक जो पेंट हमने पिछले दिन ना ली थी, तो उसमें कुछ आई थिंक मसला था, क्या था, हमने साइज़ चेंज करवाया था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग कहीं और गए थे। यहाँ पर मेरा भाई जो था वो देख रहा था कि उसे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी वैरायटी पड़ी हुई थी ना, पहली बात। और बंदा परेशान हो जाता है जब ज़्यादा वैरायटी होती है। तो मैं यही सोच रही थी कि इस दफ़ा मैंने अपना सामान बहुत जल्दी ख़रीद लिया, बट मेरे भाई को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। लाइक एक हुडी भी ख़रीदनी थी ना, तो वो 6 दफ़ा सोच रहा था। तो मैं यही अपनी मदर से कहती कि ये पहली और आखिरी दफ़ा है, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगी, ये अकेले शॉपिंग करेगा। तो मेरी मदर मुझे यही कहती कि जब गुज़रती है तो पता चलता है, जब तुम मुझे भी ऐसे ही तंग करती हो। क्योंकि मुझे था कि मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाती हूँ शॉपिंग करने में, बट मुझे पता चल गया नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ, वो यही लगाता है।
तो यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती बास्किन रॉबिन की, इन्होंने मुझे कहा मत करो, तो मैं ना यही सोच रही थी, मतलब मैं तो इतनी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मतलब भाई क्या हो गया। तो यहाँ पर मुझे ये जो शर्ट्स थी ना इनकी बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक ये बियॉन्ड ईस्ट है, मुझे ब्रांड का नेम मैं आपके साथ लास्ट में शायद शेयर करूँ। मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे, चाहे वो मतलब विंटर्स के हो या समर्स के हो। आई थिंक इन्होंने यहाँ पर कहा भी था कि जो हमारी ब्रांच है वो यहीं पर ही है, और यहाँ पर 70% ऑफ तो लिखा हुआ है, बट वो विंटर्स पे था, समर्स पे नहीं था। मैं यहाँ से अपना जो कुर्ता मैंने आगा नूर से बाय किया था उसकी मतलब ट्राउज़र देख रही थी, बट वो मैच ही नहीं कर रहा था। मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, बट ये सी थ्रू थी। अगर आप कुछ पहन भी ले फिर भी नज़र आए तो फिर मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, मुझे इतना फ़ैशन नहीं करना। तो फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी सामान लिया था, फिर भी हमारे जो मोबाइल्स हैं वो एंड हो चुके थे। उसके बाद हमने ये बाय किया, ये आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें यहाँ का ना इतना पसंद नहीं आया। जो एम्पोरियम में मिलता है ना खाना, वो ज़्यादा पसंद आया। एम्पोरियम का खाना ही बहुत अच्छा था, मुझे जितना रिमेंबर है, जितना मैंने एम्पोरियम से चीज़ें आज तक खाई हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और मैंने देखा है मोस्टली लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं और खाना आउटसाइड जगह से खाते हैं, यहाँ से नहीं खाते इतना। उसके बाद मैं तो अपना ये ले आई थी, और मैं जगह देख रही थी कहाँ पर बैठी हूँ, और मेरी फैमिली स्टिल मतलब उन्होंने पूरे पूरे राउंड लगाए हैं और चेक किया शायद उन्हें कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि ना यहाँ पर मैंने देखा था उस तरह की मज़े की चीज़ें नहीं थी जितनी एम्पोरियम में थी। तो बट स्टिल वो फिर भी इतना राउंड लगा रहे थे, और मैंने कह रही थी ये ले आओ ये ले आओ, उन्होंने इतना टाइम लगा कर कोई चुन्नी मुन्नी 2-3 चीज़ें उठाई और वो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वो ऑर्डर कर रहे थे और बैठे हुए थे कि जब वो बुलाएं तो हम जाए लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था और मेरी फैमिली भी नहीं थी। तो मतलब जब मैंने ट्रे एकदम जाकर रखी है तो वो चटनी जो थी वो साइड पर गिर गई थी, और यहाँ पर ना मैंने इनसे चटनी सेपरेट मांगी थी, लाइक किसी ने मांगी तो मैंने उन्हें कहा आप ऐसा करें मुझे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे दें, तो उन्होंने मुझे भी दी थी। तो मेरी मदर ने इनसे सामान लिया था खाने का, और मतलब वो लिए थे जो गुलाब जामुन होते हैं ब्लैक वाले, तो वो मतलब 150 रुपीज़ के 2 मिले थे। अब आप देखें भी ज़रा कि 2 किस तरह के थे। ये था कि जब वो 2 डाल रहा था, एक पूरा था और एक थोड़ा टूटा हुआ, तो मेरे भाई ने कहा कि 150 रुपये में आप 2 पूरे तो डालते। वो कहते नहीं भाई 150 रुपये में ना ऐसे ही 2 मिलते हैं। तो मैं अपनी मदर को देख रही थी, मैंने कहा आपने 150 रुपये के 2 गुलाब जामुन लिए, कहीं मुझे क्या पता कि 2 मिलते हैं यहाँ पे। तो खैर आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर कोविड है, और कोविड में यहाँ पर इतना रश था, शायद मोबाइल उस तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा था, बहुत रश था। तो बस ये है कि हमें यहाँ का खाना एवरेज ही लगा था, इतना कोई हम कहे ओवर फैंसी नहीं था, ओवर इतना टेस्टफुल नहीं था, इतना बस ठीक था। एम्पोरियम का तो ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 होता है, वहाँ पर तो आप कभी मतलब कह ही नहीं सकते कि आपको बुरा खाना मिलेगा। और यहाँ पर ये था इस टाइम ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे थे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, और बाहर ऐसे सन्नाटा हो रहा था और कोई बंदा नहीं था, इस तरह मतलब सन्नाटा हो रहा था, हम लोग डर भी रहे थे। और लास्ट ये मैंने यहाँ से आइसक्रीम ली थी, मैंने इन्हें कहा था मुझे ब्राउनी चाहिए मोल्टन लावा आई थिंक सो, तो इन्होंने कहा नहीं हमारे पास ब्राउनी है। तो खैर डरते डरते मैंने कहा चले आप ऐसा करें ब्राउनी और विथ आइसक्रीम कर दें, तो इन्होंने वो दी थी मुझे पैक करके प्रॉपरली। और बाद में ये हुआ कि घर जाने के चक्करों में मोबाइल फ़ोन ऑफ थे, मॉल पूरा बंद हो चुका था, जब हम जा रहे थे नीचे वाला पार्ट सब बंद था। तो जब मैं घर जाके बैठी हूँ तो मैंने देखा माशाल्लाह से बेचारी के मलीदे बन चुके थे, मतलब वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी। और मैंने यहाँ पर इसको डाला, मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी, फिर मैं गई मैंने तवे पर जाकर सस्ता जुगाड़ लगाया कि शायद गर्म हो जाए और वो थोड़ा मेल्टिंग फोम में आ जाए जो ब्राउनी है, तो वो भी कुछ नहीं असर हुआ। मैंने उसके बाद इसको रख दिया और मैं जाके सोने चली गई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो जब मैं सुबह उठी तो ये सॉफ्ट हो चुकी थी आइसक्रीम में डूब कर, तो मैंने जब सुबह खाई तो बहुत अच्छी लगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये छोटा मोटा सा है, अगले में मैंने जो शॉपिंग अपनी की है ना वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आपके साथ मैं इतना इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी छुट्टियाँ होती हैं, उसके अंदर मैं व्लॉगिंग भी साथ साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और जितना मैं शो कर सकती हूँ उतना मैं रिकॉर्ड करती जाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर बस ये मैं अपना काम कर रही हूँ जो
मुझे पता है कि होना कुछ नहीं और हुआ भी कुछ नहीं। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।